दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। और एनर्जी से भरपूर इस वक्त मीरा कुमार अलेक्जेंडर जो है फुल तैयारी के साथ आ चुकी हैं। और आज हम एक और धमाकेदार शो करने वाले हैं, एक और बड़ा पॉडकास्ट। कल जो लास्ट पॉडकास्ट जो हुआ था, जो आपने बहुत उस पर हमें मोहब्बत दी, और मेरे ख्याल से कोई 60-70 व्यूज तो उस पर आ गए हैं। तो आपने बड़ा प्यार दिया उस पॉडकास्ट पे, जो PSL वाला पॉडकास्ट हमने किया था, एंड कमेंट्स भी अच्छे खासे आए। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड यार, मैं आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो मैं आगाज करना चाहता हूँ। हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारी जो लॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री है, जो हमारी पोइट्री वाली पूरा जो एक आप कह लो कि आर्ट एंड कल्चर का एक पूरा फ्रेटर्निटी है, उसमें दो बहुत बड़े जो लोग हैं वो हमें छोड़ के चले गए हैं। एक तो जी अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं। उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे ड्रामास लिखे हैं 80s के दौर में, खास तौर पे 70s में। मीरा बाप को और ज्यादा बेहतर मेरे से बताएंगी कि कौन कौन से ड्रामास वो लिख चुके हैं। एंड दूसरा, जिया मोहिउद्दीन सर जो हैं, जो नापा में पढ़ाते थे, वो उनकी जो है इंतकाल हो गया। तो उसके लिए जो मैं एक छोटा सा मैं ये कहना चाहता था कि हमारे जो मुल्क है ना, उसमें लेजेंड्स जो है ना, वो कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि ये स्टार्स जो है ना, उनका ज़माना है कि इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं हमारी तरह के। तो हो ये रहा है कि जो लेजेंड्स है ना, वो मरते जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, या अक्रॉस द वर्ल्ड हो। मुझे ऐसा लग रहा है लेजेंड्स मरते जा रहे हैं अब। और अगर बॉलीवुड की सिर्फ मैं बात करूं, तो मुझे जो आखिरी लेजेंड लग रहा है, वो एक तो अमिताभ बच्चन साहब है और दूसरा शाहरुख खान है। तो ये मुझे फील हो रहा है। मीरा, क्या कहना चाहती हैं आप इस पे? देखिए, what I would say is that मैंने जब सर जिया का सुना तो वो भी एक बहुत सैड न्यूज थी मेरे लिए। एंड देन हम्म। आफ्टर अ फ्यू डेज अमजद इस्लाम अमजद, तो अमजद इस्लाम। बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल। जितना मैं कहूँ कम है। लेकिन उर्दू अदब और उर्दू लिटरेचर जिसे आप कहते हैं, उसके बिल्कुल। बहुत दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जो हैं वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। एंड ओके। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और जी। हमें उनके नाम को, उनके काम को हम याद कर सकते हैं, उनको उनको याद ही कर सकते हैं, हमारे दिलों में जिंदा है। ऑल्दो वो इस दुनिया में नहीं है, हमेशा। लेकिन हमें हमेशा याद रहेंगे। उनकी बहुत नोटेबल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कुछ काम हैं, जो कि हम तो उस दौर में नहीं थे, मैं नहीं थी, बट स्टिल वी हैव हर्ड अ लॉट मैं भी अबाउट नहीं था। दोज। मैं कौन सा बाबा आदम के जमाने का पैदा हूँ। तो नहीं, आप कहते हैं ना मैं 1990s का हूँ, तो मैं भी नहीं 1990s की ही हूँ, नहीं, लेकिन मैं इतनी मेरी पुरानी नहीं मेरी सोल मेरी सोल 80s की है, लेकिन मैं इतना भी वो पुराना नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आप हूँ। ठीक कह रही हैं, जो आप कहना चाह रही हैं मैं समझ गया हूँ। देखिए, इनका जी, जो बॉडी ऑफ वर्क था ना, उसका तो मेरे ख्याल से हम कभी 0.001% भी कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, जो इन्होंने कर एग्जैक्ट। दिया। तो आई थिंक लेजेंडरी पीपल, लेजेंडरी बॉडी ऑफ वर्क, एंड कोई भी इनको नहीं भूल सकता। असद ने हमें ज्वाइन किया, असद हमें कह रहे हैं, हेलो शायान भाई। असद, क्या हाल है आपका? लाहौर से आपने ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और सुनने के लिए आप आए हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं एक जो है वो चीज़ यही कहना चाहता था कि ऑब्वियसली हम मनी बैग गारंटी का रिव्यू करने आए हैं, और एक ट्रेलर कल धमाकेदार रिलीज हुआ अचानक से, एकदम से, जिसमें रिपोर्ट्स मेरे पास ये हैं कि वसीम अकरम उसमें विलन है। मैं ये पहले भी एक पॉडकास्ट पे कह चुका हूँ, और मैंने ये अपनी खबरों से ढूंढा है, अंदर की खबर मैंने निकाली है कि वसीम अकरम इसके अंदर विलन होने वाले हैं। यस, वी न्यू ही वाज गोइंग टू बी इन द फिल्म, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि उनका रोल क्या होगा। दूसरा, उनकी वाइफ भी है इसमें, शनायरा अकरम। तो वेरी वेरी गुड टू सी बोथ ऑफ देम। जावेद मियादाद भी इस वक्त, हमने क्रिकेटर्स की बात करने हैं, तो वो भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं, काफी ज्यादा जो थे वो बीमार थे। आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिकवर एक होते जा मिनट, रहे हैं, तो मैं उनको भी दुआ क्रिकेटर करता से याद आया, यहीं पे रुक जाए, हमारी टीम जीत गई आज। यस, हूँ। कौन यस, सी टीम? यस। कौन सी टीम?
भाई कलंदर्स जीते नहीं है आपकी अभी कहाँ से मैच। कलंदर है? आप पेशावर जलमी की फैन है, आप पेशावर वो जलमी भाई की मेरी फैन है, मैं कलंदर कहता है हूँ। टीम, मेरी दो टीम्स हैं। लिसन टू मी, इट्स आइदर कलंदर और जलमी। मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट करती थी, आज भी मेरी बहुत बहस हुई है इस बात पे, इसलिए मैं कलंदर्स को आज सपोर्ट करी थी, इसलिए कलंदर्स जीती है। नाजरीन इसको कहते Although it हैं was really, एक it was really, it was really sad to see. अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी हंसी आई कि जब वो जो एक ओवर था ना जिसमें सिर्फ छक्के और चौके मारे हैं हमारे गुप्टिल कप्टिल, आज मैंने बहुत नाम बिगाड़ा उनका उन्होंने जो वो एक ओवर किया ना, मैं कितनी दिल खुश कर दिया। और उस एक ओवर में सर वसीम अकरम की इतने उन्होंने शॉट्स लिए हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मुझे उस उस एक चीज पे ओवर में। बहुत बहुत मुझे वो बहुत अफसोस हुआ मुझे उस पे कि भाई वो इतने परेशान बैठे हुए थे वहां पे। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनको इस तरह से, मैंने कहा यार, अब उनकी टीम ने जब खेलना शुरू किया और उन्होंने जब छक्के चौके लगाने शुरू किए तो मैंने कहा यार अब दिखाओ, खुश हो रहे होंगे, अब दिखा दो उनकी शक्ल। लेकिन उस पे कोई नहीं दिखा रहा था, कैमरा कोई उनकी तरफ नहीं लेके जा रहा था। एंड आई वाज रियली, मतलब मैं आज बहुत एक्साइटेड थी। नाजरीन इसको कहते हैं एक टिपिकल लोटी, यानी कि एक के बाद एक जो है ना इनकी टीम चेंज होती जा रही है। कभी ये इस्लामाबाद की फैन बन जाती है, कभी ये फैन बन जाती हैं क्या कहते हैं उसको, पेशावर जर्मी की, कभी ये लाहौर की फैन बन जाती हैं। मतलब मैं और क्या बोल, मैंने जो बोलना था वो कह दिया एक भाई जुमले में। देखिए, मेरी बात सुने। अम, मैंने इस्लामाबाद छोड़ा था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कलंदर्स इज माई टीम बिकॉज इट इज अ हाँ, बेटर टीम देन द रेस्ट, ठीक है। ओके। जलमी तो मेरी टीम है ही है। कलंदर्स जो है वो बाकी टीम से बहुत अच्छा, बहुत बेहतर खेल रहे हैं। उमर अकमल की तो वो अलग आप, बात है मैं कि वो बात ही 7 नहीं सालों करना में एक चाहती बार यहाँ टाइटल पे। जीते हैं, वो अलग बात है। सॉरी। मैं कह रहा हूँ वो अलग बात है कि वो 7 सालों में एक बार टाइटल जीते हैं और उनको 7 साल लग गए थे टाइटल जीतने में। तो कोई और बात वो नहीं, 6 बार बॉटम ऑफ इस्लामाबाद द दो दफा टेबल जीतता आ है। चुके हैं। नहीं नहीं, वो इस्लामाबाद दो 6 बार दफा जीतता है बॉटम ऑफ द पर टेबल आ चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ। कुछ 6 से 5 बार बॉटम ऑफ द टेबल, सो या नहीं, वो आपकी चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ आपकी चॉइस है। एनीवेज भाई हम जी टुडे अब आते हैं। I had to because I was watching the match and I हाँ, cannot support Karachi Kings. I ओह, that is not, that is so not my team. I cannot vibe with that team. I The team that I can इंकलकेट, vibe with was Qalandars. सेम है। So I am very happy. मुझे कराची बहुत इज ए टॉक्सिक एक्साइटमेंट थी। टीम। हाँ, टॉक्सिक टीम। हम्म। हम जी 7 मिनट जो है वो पीएसएल की इस डिस्कशन में जाया कर चुके हैं। अब वक्त आ गया कि हम मनी बैक गारंटी के ट्रेलर पे आ जाएं। मीरब नमान अलेक्जेंडर, फवाद खान की ये एक दूसरी फिल्म होने वाली है जो कि पिछले 6 महीनों में हम देखने वाले हैं, और हम ये सिनेमा में बिल्कुल देखने जाएंगे, आप इस बात की मुझसे गारंटी ले सकती हैं। ये हम देखने जा रहे हैं, शोर शॉट देखने जा रहे हैं, कब्र में से उठ के भी जाना पड़ा तो जा रहे हैं। आपका पहला क्या रिएक्शन है? रिएक्शन देने से पहले असद ने एक कमेंट किया, वो आप प्लीज ले लें पहले। हाँ, हाँ जी, असद भाई ने कमेंट किया। असद भाई क्या हाल है आपका? फिर आप आगे। लाहौर गोना विन, क्वेश्चन इज हु दे गोना फेस इन द फाइनल। ये लाहौर का है ये लड़का, तो ऑब्वियसली ये एक लाहौरी फैन है। इंशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर्स। एनीवेज आगे आगे। हाँ जी, हाँ जी, ट्रेलर पे हैं जी, मतलब ट्रेलर आप पे ये हैं, कह ज्यादा रहे टाइम हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि फाइनल में आके आप एक तरह तरह से इस चीज के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि कोयटा कलंदर्स जो है वो लाहौर के साथ खेलेगा और वो फाइनल हार जाएगा, है। जी क्योंकि बिल्कुल, वो तो कह रहे क्योंकि हैं कि लाहौर जीतेगा। हम 3 साल से इतनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम अगर फाइनल में आ गए यही एक मौजा होगा। आगे चले। अच्छा, मेरा रिएक्शन आपने पूछा है, तो जब मैंने ट्रेलर हाँ, देखा तो हाँ, पहली चीज तो मेरे दिमाग में आई मनी हाइस्ट, ठीक है। ओके, ओके, हाँ, मेरे दिमाग में फर्स्ट जो क्लिक किया ना, मैंने कहा यार ये किसका किस ये सब मैंने कहाँ होते देखा है, ये क्या है ये। आपने मनी हाइस्ट एंड देखा हुआ है ना? वैसे आपने देखा हुआ है मनी हाइस्ट? यार मैंने मनी हाइस्ट देखा नहीं है, पर मैंने मनी हाइस्ट की क्लिप्स बहुत सारी देखी एंड आई नो दिस, द बिट ऑफ द स्टोरी, सो आई नो, ओके, आई काइंड ऑफ नो, ओके, आई नो द फील, ठीक है। ओके, बट जब मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने ट्रेलर देखा ना तो मैं सोची थी यार ये क्या है, मैंने ये कहाँ देखा है, मैंने ये सब कुछ, ये पूरी प्लानिंग और ये इस तरह पैसा, ये इसकी इन्वॉल्वमेंट मैंने कहाँ देखी है। इट वाज मनी हाँ, हाइस्ट। तो
मेरे दिमाग में पहली चीज आई मनी हाइस्ट, एंड देन Okay. द सेकंड थॉट दैट केम इन माय माइंड वाज दिस इज गोइंग टू बी समथिंग, क्योंकि आपने हम्म। आपने कैमरा वर्क, आपने क्वालिटी देखी है उसकी। हाँ, फैसल फैसल कुरैशी ने डायरेक्ट किया एंड इट इट इज वेरी एग्जैक्टली, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी यूनिक, यस। आई विल से। हाँ। एंड कास्ट कितनी बड़ी है, मानी, हाँ, फवाद खान, बिल्कुल बिल्कुल। गौहर रशीद अगेन आफ्टर मौला जट, रैम्बो, गौहर रशीद, रैम्बो। ही इज हियर। मतलब मैं कहती हूँ कि आयशा उमर भी है। जावेद शेख, आयशा उमर भी, आयशा जावेद शेख उमर, है। तो मतलब कास्ट बहुत बड़ी है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ मूवी, दैट इज व्हाट आई थिंक इट कुड बी। एक हाँ जो चीज थी जो मैंने नोटिस की कि हाँ। इसमें ना, लाइक, हम्म, दिस इज द मूवी इज अ लॉट ऑफ जॉनरास। इसमें कॉमेडी भी है, बिल्कुल इसमें सस्पेंस भी है, मिस्ट्री भी है, यू नो। तो बिल्कुल। एक 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 बड़ा एक कॉम्बो, एक मिक्स है, एक हर हर जॉनरा का। तो मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस इन द सिनेमा, ऑफ कोर्स। हम्म। और मैं तो देखने जाऊंगी। आपने तो मेरे साथ जरार भी नहीं देखी, हमने जरार को रिव्यू करना था किसी दौर में, ठीक है। जरार बुरी तरह से पिट गई है ना सिनेमा पे, उसको देखने का फायदा नहीं है। यार आई वाज़न्ट ये एक्सपेक्टिंग लेकिन, दैट वैसे, आई वाज़न्ट हाँ, एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ सेम होगा। हियर, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट एज वेल। मैंने सोचा था कि वो, मतलब, लोगों में इतना शऊर आ गया है कि अगर वो कमली को सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर वो जॉयलैंड को कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, तो शायद वो जरार को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा मूवी थी, तो आई अंडरस्टैंड कि लोग क्यों नहीं देखने गए, क्योंकि प्रोपेगेंडा मूवीज मोस्टली पाकिस्तान में इतना नहीं चलती। अ, हम्म, एक मैं चीज यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा, आपने ये बात की एंड आई डू एग्री विद इट। आई थिंक पाकिस्तान में ना जो जॉनरा की कमी है, जॉनरास की जो कमी है, उसको ये फिल कर सकता है, ये एक वॉइड उसको ना फिल कर सकता है, मनी बैक गारंटी। उसका यस, रीजन मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में दो किस्म की फिल्में बनती हैं प्रिडोमिनेंटली, और अगर आप 100% केसेस निकाल के देखिए, उसमें जो 80% केसेस हैं वो क्या है। एक तो है जी रोम कॉम, ठीक है, आपका रोम कॉम बनता है यहाँ पे, वो भी बी ग्रेड रोम कॉम, जो कि थर्ड क्लास होता है। दूसरा, एग्जैक्टली, या तो आपकी आर्मी पे मूवीज बनती हैं, जैसे मालिक बनी थी, वो भी बैन हो जाती है। बनती है तो वो हिट होती है, बट वो बड़े मुश्किल से सेंसर बोर्ड के काट कूट के ये वो हो के तो फिर वो लगती है। ये इश्यूज यहाँ पे हैं। जॉयलैंड जैसी मूवी आती है, उसको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, और कोई उसके ऊपर अपना जो परसेप्शन है वो खोल के रखने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, जिंदगी तमाशा आती है, आप उसको बैन कर देते। आई थिंक मनी बैक गारंटी का आना इंतहाई जरूरी है, और इसका बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करना भी इंतहाई जरूरी है। मैं जानता हूँ कि जो मनी हाइस्ट है उसकी फील इसमें आपको आ रही है। मैंने मनी हाइस्ट पूरा देखा हुआ है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मनी हाइस्ट का। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ मनी हाइस्ट। मेरे पास मास्क पड़ा हुआ है उसका, अपने कबर्ड के अंदर, जो उसका मास्क था प्रॉपर। तो आई आई वुड लाइक टू से कि ये जो आपका ना एक, इट इज नॉट सो रेमिनिसेंट टू मनी हाइस्ट जितना ये लग रहा है। सीन ये है कि क्योंकि मनी हाइस्ट में आपको गन्स दिखाए गए हैं, आपको मास्क दिखाए गए हैं, आपको पिलर्स, वो बिल्डिंग्स उस तरह की बैंक की दिखाई गई हैं व्हाइट कलर की। तो आप जो भी अब इस तरह का बैंक की चोरी वाली फिल्म आएगी ना, या सस्पेंस थ्रिलर आएगा, तो आप उसको उसके साथ रिलेट कर सकोगे, क्योंकि वो अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है, और आप उस स्टैंडर्ड को मीट होते हुए देखना चाहते हो सबकॉन्शियसली। आपके दिमाग में वो चीज ऑलरेडी मनी हाइस्ट की एग्जैक्टली। चल रही है। मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा देखा हुआ है, तो मुझे पता है। एंड कल्टीवेशन थ्योरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कल्टीवेशन थ्योरी ये बोलती है कि आपके दिमागों में बुलेट जो है ना की तरह इंजेक्ट किया जाता है कोई भी कॉन्सेप्ट, और जब वो विजुअलाइजेशन आपके दिमाग के अंदर आ जाती है, तो उसका मतलब यही होता है कि आप उस चीज को स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर करने लगते हैं। तो जब उसने अगर ट्रेलर में ये ना लिखा होता ना, फैसल कुरैशी ने जो ट्रेलर में लिखा था कि दिस मूवी इज मेड बाय अ प्रोड्यूसर हु हैज नॉट सीन मनी हाइस्ट येट, उसने सरकास्टिकली आपके दिमाग में ये चीज डाली है कि आप इस पे डिबेट करें। हालांकि ये उतना मनी हाइस्ट से रेमिनिसेंट नहीं है, इफ यू आस्क मी, अगर आप गौर से मनी हाइस्ट देखें। एंड द मैंने यही मैं प्रोडक्शन आपको कह वैल्यू रही हूँ ना, इन मैंने टर्म्स देखा नहीं है, ऑफ, बट व्हाट हाँ माय फर्स्ट, what the first thought was in my mind when I हाँ started watching the trailer was कि हाँ। मनी हाइस्ट खुद ब खुद ही आ गया मेरे दिमाग में। मैं जानबूझ के सोचा नहीं मैंने। द प्लस फर्स्ट उसमें ट्रेलर में भी इम्प्रेशन, था।
ट्रेलर में भी मुझे था पता है, कि वो मुझे पता है। हाँ रेफरेंस था। लेकिन मैंने जब देखना शुरू किया ना, जब वो गन्स लेके खड़े होते हैं और वो फिर एक वो पैसे की बात हो रही होती है और वो सारा कुछ हो रहा होता है। सो द क्लिप्स दैट आई हैव वॉच्ड मनी हाइस्ट की, और मैंने उससे रिलेटेड जो कुछ भी अभी तक देखा है, मुझे हाँ उसकी फील आ रही थी। हम्म, एंड देन ऐसे आफ्टर, ही वही जो आपने कहा ना कि वो मनी हाइस्ट आता भी है लिखा हुआ उसके अंदर, तो फिर उसके बाद मैंने लिखा कहा हुआ ये तो यहाँ पे आ भी रहा है। तो आई वाज वेरी, मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्या होगी ये मूवी, हाँ बिकॉज कास्ट बहुत बड़ी है यार। लाइक लुक एट द कास्ट, इज अ होल लिस्ट। मिकाल जुल्फिकार, एंड देन अली सफीना, एंड देन किरण ये मलिक, सीना भी है। मानी, हाँ एंड जावेद आयशा शेख, अमर एंड तो भूल हिना गई दिल आप। कजीर। व्हाट द आयशा हेल। अमर, आयशा आयशा अमर को भूल अमर, गया। या वही ना सब, मतलब देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ कास्ट। मतलब आप देखें, हाजरा यामीन। हाजरा यामीन भी, उनकी नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी पड़ी है जिसका नाम है पिंकी मेम साहब, वो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जरूर देखें। वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी मूवीज यू विल एवर सी। मैं एंड एक बात कहना चाहता हूँ कि ना देखो, मैंने कहा कि ये वर्ल्ड को फिल करेगी, उस गैप को जो वर्ल्ड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जॉनर्स की जो कमी है, ठीक है। हाँ दूसरा, हाँ फवाद खान जो स्टारडम ले चुके हैं अब द लेजेंड ऑफ मौला जट की सक्सेस के बाद, जिसने 270 करोड़ से भी ऊपर कर दिया है, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ पाकिस्तानी मूवी एवर, एवर इन लॉलीवुड, वर्ल्ड वाइड। आई थिंक वो जो फवाद खान का अब जो स्टारडम है ना, वो यहाँ से अब यहाँ चला गया। जो पहले था ना, पहले भी था, पहले भी बहुत स्टारडम था। फवाद खान कभी इंटरव्यूज नहीं देते, ही नेवर गिव्स इंटरव्यूज। वो हमेशा अपने एक मिस्टीक वैल्यू रखते हैं, क्योंकि वो पुराने एक्टर्स की तरह सोचते हैं कि एक मिस्टीक वैल्यू होनी चाहिए। आजकल के स्टार्स क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हर वक्त कैमरा जो है ना, मतलब मुंह पे कैमरा होना चाहिए और बातें करनी है उसके साथ, और मॉलों में जाके डांस करना है। मैं वैसे मॉल में जाके डांस करने के खिलाफ हूँ। आई थिंक अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, आपको मॉल में डांस करने की जरूरत नहीं है अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए। मौला जेट में कोई भी मॉल में डांस हुआ है, आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी एक इंस्टेंस में आपने कहा हो कि उनकी कास्ट ने कोई ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटी की हो कि मॉल में डांस हो? नहीं। उनका कंटेंट तगड़ा है, कंटेंट भोंकता है हमेशा। सो नाउ आई रियली होप, संजीव भाई जो है उनका कमेंट है, शान भाई एंट मैन 3 देख ली आपने? मुझे तो तंग कॉन्करर से प्यार हो गया है। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं देखी एंट मैन 3, ये हम देखेंगे। आपका एक और वो आ गया एंट मैन 3 की जी रिकमेंडेशन आ गई है। मेरा मेरा साहब, Kang, is it Kang the Conqueror? Let me see if it's Kang the Conqueror. एंड द कॉन्करर और व्हाटएवर। हाँ, तो मैं ये क्या था, Yes. दूसरा दूसरा जो चीज है ना, जो मैं एक बात करना चाह रहा था कि वी हैव टॉक्ड अबाउट सिनेमाटोग्राफी, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि डिफरेंट कैमरा एंगल्स जो यूज हुए हैं। ट्रेलर बहुत अच्छा कट हुआ है। बहुत कम पाकिस्तानी मूवीज का इस Right. तरह से ट्रेलर कट होता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे क्रिटिक्स, बहुत सारे जो लिखते हैं अखबारों के अंदर, वो ये बोल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इन्होंने स्टोरी में कुछ भी खास रिवील नहीं किया है। एंड जो जब आप कुछ रिवील नहीं करते ना ट्रेलर, तभी उसकी वो जो है ना मिस्टीक वैल्यू रहती है, मिस्ट्री क्रिएट रहती है। और क्योंकि ये एक थ्रिलर है, तो थ्रिलर में आपको मिस्ट्री रखनी होती है। सो व्हाट डू यू से अबाउट कि जो जिस तरह से ट्रेलर कट हुआ हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहते मैं यही आपको कह रही हूँ ना कि मतलब हैं? मैं ट्रेलर देख के तो मुझे पहले तो लग ही नहीं रहा था कि ये कोई पाकिस्तानी मूवी है। ऑब्वियसली हम्म, जो लोकेशंस है, इट वाज शॉट इन थाईलैंड, इट वाज शॉट इन कराची, थाईलैंड में, दो जगहों पे शूट हुआ है। तो बिल्कुल। मतलब एक जो मैंने आपको कहा ना कि क्वालिटी जो है, मतलब देख के आपको लगता ही नहीं है कि ये, मतलब कहना बहुत बुरी बात है, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि किसी पाकिस्तानी मूवी का ट्रेलर में देख लूं। तो नहीं नहीं नहीं, अब पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स हाई हो गए, मोला जट के बाद बहुत हाई हो गए पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स फिल्म आई के, नो, ऐसी बात आई नहीं नो, मैं यही कह रही हूँ, कहना बहुत बुरी बात है, लेकिन थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। एंड है। आई, मतलब मैं ये कहूंगी कि अगर ये फिल्म मुझे डिसअपॉइंट करती है, मुझे लग नहीं रहा कि करेगी, लेकिन अगर ये फिल्म डिसअपॉइंट करती है, तो फिर मुझे नहीं पता कि मेरे दिमागी हालात क्या होंगे। आई कैन नॉट से। आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रिडिक्शन। ये फिल्म आ रही है ईद उल फितर पे, रमजान के बाद, हाँ, 21 अप्रैल को ये रिलीज होने वाली है। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये 50 करोड़ टाप जाएगी पाकिस्तान के अंदर। एंड द सोल रीजन इज गोइंग टू बी फवाद खान एंड वसीम अकरम स्टारडम एंड देयर पुल। और अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो ये अच्छा और भी अच्छा कर सकती है, ये 70 करोड़ भी टच कर सकती है अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई।
सारी बात ये है, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में ये लिखा था कि इन्होंने ऐसे हैफ़-हेज़र्डली कट किया ना, मतलब मिस्टीरियसली कट किया है इस ट्रेलर को, कि लगता ऐसे है कि या तो ये प्लॉट लाइन अगर खराब लिखी गई है, तो या तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन्होंने बहुत खूबसूरती से कट किया हुआ है। ये 2 ज़ुमरे हो सकते हैं इसके, 2 एंगल्स हो सकते हैं। तो वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का वो आर्टिकल है। तो वो मुझे बहुत इसमें अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरह से उसको पॉइंट आउट किया। ये भी हो सकता है कि स्क्रिप्ट बेकार हो, अगर स्क्रिप्ट बेकार हुई, फिर तो फ़ायदा ही नहीं किसी चीज़ का। तो आई रियली होप, देखिए ना, क्योंकि 2 सूरतें होती हैं ना, आपने जिस तरह कहा ना कि अगर ट्रेलर बहुत अच्छा कटा हुआ है, ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, तो फिर तो हाँ, ये होता है कि वो शदीद डिसअपॉइंटमेंट होती है फिल्म, या फिर वो ब्लॉकबस्टर होती है जैसे मौला जट है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल, बिल्कुल। लेट्स होप दैट दिस इज अ ब्लॉकबस्टर। आई होप दिस इज अ ब्लॉकबस्टर। दिस हैज़ टू बी अ ब्लॉकबस्टर, क्योंकि देखिए मौला जट के बाद ना कोई ख़ास हिट फ़िल्म नहीं आई अभी तक पाकिस्तान की जिसने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा किया हो, ठीक है? एंड हम्म, फॉर द बॉक्स ऑफिस टू डू वेल इन पाकिस्तान, इन लॉलीवुड, another movie has to cross 50 crores on ईद उल फितर। एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप सारी फिल्में जो है ना पाकिस्तान की, वो आप ईद पे रख देते हैं। आपको चाहिए कि आप कोई बीच का भी ऐसा विंडो ढूंढें जिसमें आप फिल्म्स निकालें। अभी आप देखें, आप गवाह हैं इस चीज की, मौला जट के बाद जो 2-3 फिल्में आई हैं, 2-3 फिल्में आई हैं, आई थिंक पिछले पिछले 5 महीनों में 2-3 मूवीज आई यस, हैं। एंड उनमें से जो हाईएस्ट ग्रोसिंग थी, आई थिंक वो टिच बटन थी, 6 करोड़ 40 लाख, राइट? हाँ, 6 करोड़ 40। वी नीड अ मूवी जो कि 50 करोड़ टापे, फॉर द बॉक्स ऑफिस टू डू वेल, जरूर। फॉर लॉलीवुड टू डू वेल, तो पाकिस्तानी सिनेमा। तो मुझे लग रहा है ये कर जाएगी, लेकिन जरूरी ये है कि इसका स्क्रिप्ट टॉप नॉच हो और ये सस्पेंस आपका एंड तक बना के रखे, एंड तक, क्योंकि ये सस्पेंस थ्रिलर भी है और कॉमेडी भी है, और कॉमेडी हमेशा पाकिस्तान में हिट होती है, हमेशा। सो कॉमिक जॉनर है, असद को सो लगता लेट्स है सी। असद को लगता है कि नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। लेट्स सी, लेट्स सी क्या होता है। मुझे फैसल कुरैशी की डायरेक्शन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और लिखी भी उन्होंने है। हम्म, तीफा इन ट्रबल में भी वो थे, क्या कहते हैं उसके साथ, अली जफर के साथ। आई थिंक देखो, अगर सबा कमर की मूवी 15 करोड़ टाप सकती है, वो कौन सी मूवी थी आपको याद होगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर वो 15 करोड़ कर सकती है, तो ये तो डेफिनेटली कर सकती है, बिकॉज ऑफ द एनसॉम्बल कास्ट। इसमें इतनी बड़ी कास्ट है, आपने खुद एग्जैक्टली। अभी बोला है, एनसॉम्बल कास्ट एंड द क्वालिटी ऑफ दैट कास्ट, वो इतनी ज्यादा है। प्लस वसीम अकरम का एलिमेंट, जिसने आज तक किसी पाकिस्तानी फिल्म में काम नहीं किया, सिर्फ एड्स में उन्होंने काम किया, उनकी ये डेब्यू एग्जैक्टली। मूवी है। सो इसमें बहुत से एंगल्स हैं, और इसमें बहुत से पीआर खेलनी चाहिए। पीआर का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज अच्छी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा मॉलों में जाके डांस करो, बट अच्छे आउटलेट्स को इंटरव्यूज दें आप, हमारे जैसे आउटलेट्स को नहीं, मतलब यानी कि समथिंग हॉट को इंटरव्यू, आप फुर्सिया को इंटरव्यू दें, आप अच्छे मैगजीन्स को इंटरव्यू दें, और आप घटिया निदा यासिर जैसे शोज के ऊपर ना जाएं। तो मेरा तो यही एडवाइस है कि आप उन शोज पे ना जाएं, अच्छे क्वालिटी वाले शोज पे जाएं, आपकी प्रमोशन अच्छी होगी। तो दैट्स व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज ऑन दिस वन। तो ये है। कुछ कहना चाहती हैं आप आखिर में? कोई आपके आखिरी कलमात इस ट्रेलर के ऊपर? मैं चाहती हूँ मूवी बिजनेस करे बहुत अच्छा, क्योंकि मैं हाँ, वसीम अकरम की मैं वो शक्ल दोबारा नहीं देख सकती जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे देखी थी। देखो वो क्रिकेट है, वो क्रिकेट में इमोशनल हो जाते हैं, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी क्रिकेट को दी है। ये तो यार फिल्म वो अगर इसमें वो भी अब एंजॉय करें। ये भी तो एक प्रोजेक्ट है ना उनका, उन्होंने अपना अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स, अपनी एफर्ट उसमें इन्वेस्ट की है। डोंट यू थिंक ही विल बी डिसअपॉइंटेड इफ द फिल्म इज अ फ्लॉप? ऑफ कोर्स ही विल बी, लेकिन देखो, जो मेन जिस पे जाएगा ना, ये ओनस जाएगा अगर ये फ्लॉप होती है, दैट विल बी द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द फिल्म, जो कि फैसल कुरैशी है। और मुझे पर्सनल लेवल पे फैसल कुरैशी से बहुत उम्मीद है। जाशको फिल्म्स का ये प्रोडक्शन है, उन्होंने प्रोड्यूस की है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये न्यू प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और आई होप कि ये फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं होगी मनी हाइस्ट की, वरना भाई इसने इसने 5 लाख भी नहीं करना अगर ये फ्रेम टू फ्रेम कॉपी हुई तो। सो आई रियली होप कि मैं उससे बरक्स ये एक मूवी होगी, एक बरक्स स्क्रिप्ट होगी, कुछ न्यू होगा, रिफ्रेशिंग होगा। लेट्स सी, लेट्स सी। इस चैनल का मकसद ही ये है कि पाकिस्तानी फिल्म्स को प्रमोट और पाकिस्तानी फिल्म्स को एक अच्छी लाइट में दिखाए। बट बट
जब आपकी फिल्म बकवास होगी तो हम यहाँ पे आके भौंकेंगे, जैसे आपकी वो फिल्म बिल्कुल बकवास थी, जिस तरह इमरान अशरफ वाली जो मूवी थी जो हमने जाके देखी थी और उस पे हमने पैसे ज़ाया किए थे अपने, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उस मूवी का? दम मस्तम। द मस्तम, जी हाँ, जी हाँ। उस पे मेरा 2.5 घंटे ज़ाया हुए थे और मेरा 1000 रुपए का टिकट हम दोनों का ज़ाया हुआ था। तो मैं गालियाँ देना चाहता हूँ उनके प्रोड्यूसर को और उनके डायरेक्टर को, उनके राइटर को, लेकिन खैर पुरानी बात होगी। तो ये है। यार कोई आपका वीकेंड वॉच पे कोई आपका है तबसरा, काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, तो आप कोई देना चाहती हैं क्या कहते हैं वीकेंड वॉच पे कोई सजेशन जो सैटरडे संडे को मूवीज़ देख लें वो? कोई नेटफ्लिक्स पे आप देख रही हो या कोई नया प्रोजेक्ट आप देख रहे हो? ड्रामा ना बोलना, यार ज़्यादातर हमें मैं लड़के ही देखते हैं, कोई ड्रामे नहीं देखेंगे। यार यार मैं पता है क्या, मैं सीजन पे टिकी नहीं हूँ, और सीजन एक मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं वो ही देख रही हूँ। हाँ, उसके साथ साथ मैंने हाँ, मैनिफेस्ट देखना शुरू किया है दोबारा से, बिकॉज ग्रेट। आई वांट टू रिफ्रेश द होल सीजन। तो मैं पहले सीजन से दोबारा स्टार्ट करके देख रही हूँ, और मैंने पहला सीजन एक ही दिन में 13 एपिसोड तक देख लिया था, बाकी की 3 एपिसोड में अभी बैठ के देखूंगी, और फिर दूसरे सीजन पे जाऊंगी और पूरी रात इसी तरह गुजारूंगी। सो अभी तो मेरे पास यही दो हैं, अगर इन दोनों में से आपने कोई नहीं देखा तो आप देख लें। और अगर किसी को ये पता है कि व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट किस वेबसाइट पे मिलेगी, तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दें। हाँ, हमारा अगला रिव्यू आने वाला है। हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो हैं वो सज्जल अली, वो एक हॉलीवुड मूवी में काम कर रही हैं, उसका नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। वो हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे और कल आपके लिए उसका पॉडकास्ट लेके आएंगे, उसका रिव्यू आएगा। तो मैं तो कहता हूँ भाई इंशाल्लाह। व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट देख लो, वैसे भी हॉलीवुड की मूवीज आप लोगों को बहुत पसंद है, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देख लें, वरना पाकिस्तानी मूवी है नेटफ्लिक्स पे, अगर आप पाकिस्तानी फिल्म देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, उसका नाम है पिंकी मेम साहब। वो बहुत अच्छी मूवी है, आपको पसंद आएगी और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो पैसा वसूल, और आपका जो भी आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको मजा आएगा उस मूवी को देख के। अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ये है। वॉच कमेंट आया कला है, हम, कमेंट आया है। संजीव भाई कह रहे हैं वॉच कला इट्स अ 2 आवर मूवी एंड इट्स म्यूजिकल। बिल्कुल मैंने उसका ट्रेलर देखा है, मेरी जो मदर है वो भी यही कह रही थी कि आप वो देखो और उसका रिव्यू करो, उन्होंने मुझे आज सजेस्ट किया था अपने चैनल पे। तो कला हम लाएंगे उसका रिव्यू मिड वीक में, तो कला डेफिनेटली हम देखेंगे, ये तो मैंने प्लान किया हुआ है कि कला को रिव्यू करना है। तो यस, नो डाउट नो डाउट, अ ग्रेट मूवी, अ ग्रेट ट्रेलर, मास्टरपीस है। हम्म। चलो जी, हम अब आपसे चाहते हैं इजाजत, गुड नाइट, शबा खैर, टाटा। लेकिन उससे पहले ज्ञान, आज थोड़ा सा मेरा नुमान अलेक्जेंडर, थोड़ा मेंटल हेल्थ पे ज्ञान। आपका ज्ञान मेंटल हेल्थ पे बड़ा जरूरी होता है। एग्जैक्टली, एंड आई विल डू ये दैट। जरूरी है। हाँ, सो ज्ञान ये है कि क्योंकि मेरा ज्ञान मोस्टली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है, सो आज भी मेरा ज्ञान मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगा। और वो मेरी मेंटल हेल्थ के इफ लिए यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेंटल हेल्थ भी, एंड फिजिकल हेल्थ भी, एंड देन अल्टीमेटली योर लाइफ, ठीक है। या तो या उस पे मैं ये कहूंगी कि इफ यू वांट कि जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, चाहे वो मेंटल स्टेट है, मेंटल सिचुएशन है, चाहे वो फिजिकल सिचुएशन है, या चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन है, if you want things to change, you would have to change your stance. You would have to change, um, because all you have with you is you. मैंने वो पिछले उस पॉडकास्ट में बोला था ना, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, और फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं मजाक करी हूँ, मेरे साथ शयान हो गए थे। तो ऑल यू हैव इज यू। जब आप रात को कमरे में आके दरवाजा बंद करते हैं ना, तो जो आप कमरा किसी के साथ शेयर करते हैं उनके साथ तो कोई और भी होता होगा, लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं जब भी कमरा बंद करती हूँ ना, तो मैं एट द एंड हम ऑफ द जैसे डे लोग यू अकेले आर होते विद योरसेल्फ। हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हम जैसे लोग अकेले होते हैं, ये कह रहा हूँ मैं, हाँ, हम एग्जैक्टली जैसे लोग। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इफ यू विल नॉट डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, हु विल? हम्म, तो बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल स्टेट, मेंटल कंडीशन, या फिजिकल कंडीशन, या फाइनेंशियल कंडीशन, या कोई भी चीज है वो चेंज हो जाए, तो पहले आपको अपना स्टांस बदलना पड़ेगा, आपको अपना हाँ, पर्सपेक्टिव, the way you do things regularly, you have to shift to something else, like I did a few days back. And हाँ। I शाहरुख खान promise, ने कहा था। I can guarantee that it will change your life drastically. मतलब आपको पता लग जाएगा कि यार
मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, यू नो? शाहरुख खान ने कहा था कि जो दुनिया है ना उसको उस नजर से ना देखो जिस तरह से लोग देखते हैं, दुनिया को उस नजर से देखो जिस तरह तुम्हारा दिल देखना चाहता है और जिस तरह तुम देखना चाहते हो। सो आई थिंक ये उसका लबे लवाब है, ये उसकी समरी है। एंड यस। गुड मैसेज मीरम नमान अलेक्जेंडर। हम आपसे मिलते हैं जी अगले रिव्यू में, और अब हम आपसे मिलेंगे होपफुली ट्यूसडे को, कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू सून। हस्ता ला विस्ता, गुड नाइट, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें हमेशा।